नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में छठ महापर्व कुछ ही दिनों के बाद मनाया जाएगा। लोगों को इंतजार रहता है पूरे साल भर कि छठ का पर्व कब आएगा और कब पूरा परिवार एक साथ मिलकर इस महापर्व को मना सकेगा। बीते साल कोविड की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई थी। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी हो रहा था और कोरोना का खौफ सबसे बड़ा था। लोग घरों में ही किसी तरह से घाट का निर्माण कर छठ महापर्व मना रहे थे। जो घाट सजाए जाते थे हर साल, वो सजाया नहीं गया था, लेकिन इस बार बिहार में बहुत ही धूमधाम के साथ छठ का महापर्व मनाया जाना है। आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा में इस बार मूर्ति स्थापित करने की जो इजाज़त है वो दी गई थी। दिवाली कुछ दिनों में है और उसके बाद छठ मनाया जाएगा। 8 तारीख से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 11 नवंबर को पारण के साथ इसका समापन हो जाएगा। अब छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी निकल चुके हैं सीएम आवास से और पटना के अलग अलग घाटों का वो जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें देखिए, उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और तस्वीर देखकर आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो तस्वीर है वो पटना के गांधी घाट की है, जिसे एनआईटी घाट भी कहा जाता है। यहाँ पर जो छोटा सा क्रूज है वो भी लगा हुआ है और बोट पर बैठकर सीएम नीतीश कुमार ने पूरा निरीक्षण भी लिया है। घाटों की सफाई के बारे में तो उन्होंने जायजा लिया ही है, साथ ही साथ ये भी देखा है कि गंगा नदी की स्वच्छता किस तरह की है, क्योंकि जब दुर्गा पूजा का विसर्जन हुआ, दुर्गा माँ की मूर्तियों का विसर्जन किया गया, तब जाकर घाट काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। आपने देखा होगा कि पूजन सामग्रियाँ जो है वो इधर उधर तैर रही थी। लेकिन अब जो है छठ महापर्व आ रहा है तो आपको छठ और छठ पूजा में गंगा नदी का महत्व अच्छे तरह से पता होगा। जब छठ व्रती अर्घ देने जाती हैं तो गंगा नदी में ही उतरकर वो उपासना करती है भगवान सूर्य की, और इसलिए गंगा नदी का साफ सुथरा होना बेहद ज़रूरी होता है। इसी का निरीक्षण करने के लिए सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ पटना के अलग अलग घाटों का जायजा ले रहे हैं। ये स्पेशली पहुंचे हुए हैं एनआईटी घाट पर और यहाँ के इर्द गिर्द जितने भी घाट हैं उनका सीएम नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि अधिकारियों को इन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। एक साल के बाद इतने धूमधाम के साथ पूरे बिहार में छठ का महापर्व मनाया जाएगा। आप रेलवेज का जो अपडेट है वो भी देख पा रहे होंगे कि लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं छठ को लेकर। इस बार घर आ रहे हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग महानगरों में। बिहार के जो भी लोग काम से या फिर पढ़ाई के सिलसिले में रहते हैं वो लोग वापस से बिहार आ रहे हैं ताकि यहाँ पर आकर बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व मना सके। और इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार खुद निकल चुके हैं और जायजा ले रहे हैं छठ घाटों का, ताकि सारी तैयारियां अच्छे से हो सके। एक साल जो छठ महापर्व इतना धूमधाम से नहीं मनाया जा सका, उसकी कमी भी इस बार शायद पूरी की जा सके और खास इंतजाम किए जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि पटना के अलग अलग घाटों में नगर निगम के द्वारा भी क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती है और प्रशासन की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस बार भी छठ घाटों पर कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। भले ही टीकाकरण की जो रफ्तार है वो तेज हो गई है, लेकिन छिटपुट मामले कहीं कहीं से निकल कर आते रहते हैं, तो इसलिए सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।